जल्दी से जल्दी आप सब मेरे लाइव में जुड़ जाइए। आज मैं अपने कर्म भूमि दिल्ली से लाइव हूँ आप सबके बीच। आज से हमारा चुनावी लाइव सीरीज शुरू हो चुका है। ये इलेक्शन तक जारी रहेगा। इस राणा रणधीर जी को नमस्कार। सतीश कुमार सिंह जी को भी नमस्कार। ये चुनावी लाइव सीरीज है जिसकी शुरुआत हमने करी है सिर्फ लोगों के, शिवहर वासियों के मार्गदर्शन के लिए। उन्हें कैसा नेता चुनना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे ये फैसला लेना है कि कौन नेता सही है, कौन प्रत्याशी सही है और किसको हम वोट करें। कंफ्यूजन की स्थिति होती है, ऊहापोह की स्थिति होती है, पैसों का लालच होता है, दारू बंटने का लालच होता है। ये सब निशान शुभ आशीर्वाद। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए। मैं अपना लाइव अब शुरू करने वाला हूँ। ये चुनावी लाइव सीरीज है दोस्तों, ये चुनावी लाइव सीरीज है, ध्यान रखें। 3 नवंबर तक खासकर हम चुनाव के मुद्दे पे बहुत बात करने वाले हैं। लोगों को का मार्गदर्शन करेंगे, आपको सलाह देंगे, मशविरा देंगे, करना कैसे है, क्या करना है। ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप इनको ही वोट करें, क्योंकि मैं किसी प्रत्याशी या पार्टी का दलाल नहीं, ना ही उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं एक आम नागरिक की तरह आपको सलाह देना चाहूंगा। वोट आप अपनी इच्छा से दीजिए। मेरा सलाह सिर्फ वहां तक सीमित होगा कि किसको ना चुने आप। किसको चुनना है ये आपको तय करना है, किसको नहीं चुनना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं अपना चुनावी लाइव सीरीज शुरू करता हूं। सारे बुजुर्गों को चरणों में स्पर्श, युवाओं को नमस्कार, मेरे दोस्तों को नमस्कार, माताओं एवं बहनों को नमस्कार, छोटों को शुभ आशीष। दोस्तों, मैं आज का चुनावी लाइव सीरीज शुरू करना चाहूंगा एक बड़ी अच्छी शेर है उसके साथ। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। कई लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि मैं विधायक हूं, सिटिंग, कई लोग से मेरा मतलब जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उनका यह मानना है कि मैं 2 बार विधायक बन गया तो अगली बार भी विधायक मेरा बनना तय है। तो शायद अब उनको अपना जनाधार खिसकता नजर आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरफुद्दीन, ये जो विधायक हैं, और नीलम देवी जैसे जाहिल नेताओं की वजह से, इन जैसे दलाल की वजह से, नीलम देवी का भी नाम मैं ले रहा हूं, जिला परिषद चेयरमैन है, इन जैसे जाहिल और दलाल लोगों की वजह से, इन जैसे जाहिल प्रतिनिधियों की वजह से शिवहर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर इन जैसे जाहिल लोग, नीलम देवी जैसे और सरफुद्दीन जैसे जाहिल लोग अगर शिवहर के विधानसभा में नहीं होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि शिवहर में विकास को की पहिया को कोई रोक नहीं सकता और शिवहर आज कहीं का कहीं होता। मैं आपको कई बार अपने पिछले लाइव में यह चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, और इस बार फिर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। शिवहर की आबादी महज 6.5 लाख है। अगर इसकी तुलना, मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको, शिवहर की आबादी मात्र 6.5 लाख है। यहाँ 1,10,000 परिवार रहते हैं। अगर इसकी तुलना आप पड़ोसी जिला से करें, सीतामढ़ी की आबादी 30 लाख है, और अगर आप पूर्वी चंपारण से इसकी तुलना करते हैं तो वहां की आबादी भी 30-32 लाख है। उसकी तुलना में ये महज एक छोटा सा जिला है, 5वां हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके यहाँ कोई विकास का कार्य आज तक नहीं हो सका। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जाहिल विधायक और जाहिल चेयरमैन है, और दोनों भ्रष्ट हैं। इनके भ्रष्ट के पक्के सबूत हमारे पास हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, ऐसे जाहिल प्रतिनिधियों से आपको छुटकारा पाना है। अगर आप छुटकारा नहीं पाएंगे तो बार बार आपको मिसौड़ा कांड, बार बार आपको तरह तरह के, ये जिस तरह से इनके हाथों का खिलौना प्रशासन बन चुकी है, ये तरह समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे और आप जैसे लोगों का शोषण और आप जैसे लोगों पर अत्याचार करते रहेंगे। विकास की बात तो कोसों दूर है, वो आप देख ही रहे हैं। न सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, 3 तारीख की रात, 3 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे महुआ जाने का मौका मिला। मैं देख के आश्चर्यचकित था। वो गांव
वही महुआ गांव जहां का ये विधायक है, जहां 4 पहिया वाहन ठीक से नहीं पहुंच सकता। ऐसे जगहों ये स्थिति बना रखी है कि अपने गांव की स्थिति ठीक नहीं है, जहां का विधायक खुद है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 53 पंचायत है, उन 53 पंचायत की क्या वस्तु स्थिति होगी। आप सबों से छुपा नहीं है। सड़कों की स्थिति आप सबने देखा है, तो आखिर आपको वोट क्यों करें? क्या इसी जर्जर सड़क के वास्ते आपको वोट करें? तो क्या आपने मुझे ये जर्जर सड़कों पे चलने को मजबूर कर रखा है, इसलिए आपको वोट करें? क्योंकि हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, इसलिए आपको वोट करें? मैं आपको बताऊं कि अगर आप सदर हॉस्पिटल, सरोजा सीताराम हॉस्पिटल में जाने का कभी मौका मिले, तो आप देखेंगे वहां पर कोई स्टाफ नहीं है, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर संभालता है, दवाइयां नहीं है, एक्सरे मशीन है, काम नहीं करता एक्सरे मशीन, फ्री में लोगों को नहीं, बाहर से दवाई लाओ, बाहर से एक्सरे कराओ। ये सब दलाल सिस्टम चल रहा है, और इन सब के मुख्य जिम्मेदार आपका विधायक और आपके जनप्रतिनिधि है, जिनको बदलने की सख्त से सख्त जरूरत है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी दफ्तर में जाए, बिना दलाली के, बिना रुपए दिए आपका कोई काम नहीं होता। तो क्या आपको इसलिए वोट दिया जाए क्योंकि आप इस दलाली उद्योग को बढ़ावा दे सके, क्योंकि आपका ये दलाली उद्योग फलता फूलता रहे? मैं आपको बताता हूं कि एक डॉक्टर हैं मोहम्मद सुलेमान, जो विधायक के मार्केट में बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, ये मोहम्मद सुलेमान जो डेंटिस्ट हैं, मोहम्मद सुलेमान डेंटिस्ट है, दांतों के डॉक्टर हैं, जो पहले प्राथमिक हेल्थ सेंटर, जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिपराड़ी में कार्यरत थे। अब इनका ट्रांसफर सहरसा में हो चुका है। ये सोम, मंगल और बुध 3 दिन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बाद बाकी बृहस्पति, शुक्र और शनिवार ये सहरसा में रहते हैं। और इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये भ्रष्टाचार इस विधायक के मार्केट में हो रहा है। आप विधायक के मार्केट, जो आपने देखा होगा, छोटी सी पुलिया है शिवहर में, जैसे ही एंट्री करते हैं छोटी सी पुलिया के बाएं तरफ, आप इधर से अगर पिपराड़ी से जाते हैं तो बाएं तरफ शिवहर का विधायक का अपना बाजार है, मार्केट है बना हुआ। उस मार्केट के अंदर डॉक्टर सुलेमान बैठते हैं, और ये डॉक्टर सुलेमान इसके इशारे पर भ्रष्टाचार का काम करता है। जब आप सहरसा में पोस्टेड हैं, जब आपका पदस्थापन सहरसा में हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, तो आप भला किस हैसियत से और किस कैपेसिटी में आप यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो इस तरह की व्यवस्था है। आपको मैं यही बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार के सरकार में जो डॉक्टर्स हैं, जहां पे उनका ट्रांसफर हुआ है, जहां पे उनको होना चाहिए, वो वहां पे नहीं है। अपने पुराने जगहों पे वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और महीने के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आके यहाँ पे अपनी खाना पूर्ति करके अपना अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल, जो चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे सब हेल्थ सेंटर हो, जो आपका गांव का है, आप किसी गांव में स्थिति देख लीजिए, मैंने आपको बताया था इन गांव की स्थिति, 19 सब हेल्थ सेंटर चल रहा है, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं होता, कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होता। ये तमाम खबरें, ये तमाम कुव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है? तो आपको, विधायक को, सरफुद्दीन को इसलिए वोट किया जाए क्योंकि इस तरह की कुव्यवस्था है, क्योंकि इस तरह के डॉक्टर्स, हमारे पास डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। आप किसी भी हेल्थ सेंटर में जाए, आप मुझे एक उपलब्धि बताएं जिसके लिए आपको वोट किया जाए। आपकी कोई भी उपलब्धि नहीं है पिछले 10 सालों में। हाँ, उपलब्धि के नाम पर गिनवा सकते हैं, आपके घर में करोड़ों रुपया है, आपके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं। जहां आप देखेंगे 30 लाख रुपए आपने फर्स्ट इलेक्शन में 2010 में दिखाया था, वहीं 2015 में आप 4 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं अपने एसेट। तो इतना गुना प्रॉपर्टी में अचानक इजाफा, ऐसी कौन सी मशीन? यही मशीन, ये दलाली की मशीन, इस तरह का भ्रष्टाचार का मशीन, भ्रष्टाचार का उद्योग आपने लगाया, और इसी बात के लिए हम आपको वोट करें? इसी इसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, इसी भ्रष्टाचार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपको वोट करें? तो यही सब बात है जो आपको ध्यान रखना है, कि क्या हेल्थ सेंटर चरमरा गया हुआ। आप देख रहे हैं हेल्थ सेंटर, मैंने आपको बताया था, जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, किसी भी ब्लॉक में जाके देखिए, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स की संख्या कम है। डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं है, वो डॉक्टर्स पुराने एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा लगता है आपका जैसे शिवहर जो विधानसभा है वो अनाथ हो चुका है, और ऐसे 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 विधायक और जनप्रतिनिधि होंगे तो आपको अनाथ अनाथ जैसा महसूस होगा ही, क्योंकि ये तो सिर्फ अपना पॉकेट भरना और अपने घर में पैसा भरना, अपने लोगों को बढ़ावा देना, ऐसे ही काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। तो आखिर हम आपको वोट क्यों करें? वोट इसलिए करें क्योंकि आपका कोई भी हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र सही से नहीं चल रहा है। वोट इसलिए करें आपको क्योंकि दवाइयां उपलब्ध नहीं है। वोट इसलिए करें क्योंकि स्टाफ जो भी हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो स्टाफ आप रिश्वत लेते हैं। हर एक बच्चा, अभी मैंने आपको एक पोस्ट डाला था जिसमें 2,000 रुपए बच्चा जनने पे, अगर बच्चा पैदा कराते हैं तो नर्स को 2,000 3,000 रुपए देना पड़ता है। आखिर किस बात का देना पड़ता है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, शिवहर अनाथ है इस समय। तो आपको कैसे ऐसे व्यक्ति का जो वो चुनना है,
ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को चुनना है जो इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा सके, आपका हेल्थ सिस्टम ठीक से चले। स्कूलों की स्थिति देखिए, स्कूल में मास्टर ठेकेदारी कर रहा है, स्कूल में मास्टर जो है ठेकेदारी ले रहा है। मास्टर्स का काम ठेकेदारी लेना है, स्कूल में मास्टर ठेकेदारी ले रहा है, समय पर नहीं जाता, शिक्षा जाके अटेंडेंस लगा लेता है। तो क्या मैं आपको वोट इसलिए करूं क्योंकि वहाँ कुव्यवस्था है, क्योंकि आप ठेकेदारी करना चाह रहे हैं? मैं वोट इसलिए करूं क्योंकि वहाँ सही से पढ़ाई नहीं हो रही है? मैं वोट इसलिए करूं कि मिड डे मील आप लोग खा जा रहे हैं? मिड डे मील में क्या कुव्यवस्था है ये भी मैं आपको कई महीने से आपके सामने रख रहा हूँ। मिड डे मील के पैसे भी लोग खा जा रहे हैं, तो क्या आपको इसलिए वोट किया जाए क्योंकि आप मिड डे मील के पैसे खा जाते हैं? तो इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। क्या आपको इसलिए वोट करूं कि झूठे केसों में फंसा के आप मुझे जेल में डाल दें? और धमकी दिया जा रहा है यहाँ लोगों को आपके विरोध में बोलने पर कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी बारी है। कोई मुझे अन्ना बोलता है, कोई आरएसएस का एजेंट बोलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विधायक जी, आप भी तो बीजेपी के अलायंस पार्टी से हैं, जेडीयू क्या अलग है? जेडीयू बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसके आप अंग है, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई मुझे आरएसएस कहता है, मैं तो सिर्फ गलत का विरोध करता हूँ। कोई मुझे आरएसएस एजेंट बताता है, कोई अन्ना हजारे बताता है, कोई कुछ बोलता है, कोई मिस्टर अर्नब गोस्वामी टीआरपी बोलता है, कुछ भी बोलता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वस्तु स्थिति को क्लियर करना चाहता हूँ। जो वस्तु स्थिति है लोगों के सामने है, जिस तरह के सड़क पे लोग जीने को मजबूर है, जिस तरह की महंगाई में लोग जी रहे हैं, जिस तरह से बिहार में कुव्यवस्था है। अच्छा आप बताइए, आप में से कई लोगों को बाहर जाने का मौका मिला होगा क्योंकि वहां नौकरी नहीं है, वहां कोई रोजगार नहीं है, वहां कोई कमाने का साधन नहीं है। आप सब हर साल वोट करते हैं और अगले 5 सालों के लिए आप कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई मुंबई, कोई गुजरात, कोई कहीं जाने को तैयार है। आप सच्चे दिल से कभी पूछिए, एक व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति वहां से जाता है, 5-5 6-6 लोगों का ग्रुप बना के एक कमरे में रहता है, टोटल ऐसे व्यवस्था में रहता है, बीमार होने की स्थिति में रहता है। आपने कोरोना पीरियड आप भूल गए क्या? आपने देखा नहीं है कोरोना में क्या स्थिति रही है लोगों की? लोग जो है सारे प्रवासी मजदूरों को किस तरह भागना पड़ा। क्या आप इसी स्थिति को दोबारा दोहराना चाहते हैं? आपने देखा, आप कभी एहसास किया होगा, किसको अपने माँ बाप के पास रहने का दिल नहीं करता, किसको अपने परिवार के पास रहने का दिल नहीं करता, किसके माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे दूर चले जाएं। बावजूद इसके उन सबको किसी न किसी बस परिस्थिति बस कारण बस मजबूरी बस उन्हें बाहर जाना पड़ता है। और खासकर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो अल्पसंख्यक वर्ग से लोग आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, उन्हें तो बाहर जाने को मजबूर कर दिया है इन लोगों ने। बाहर जाना ही आपके पास आखिरी रास्ता बच गया है, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। बाहर जाना, एक कमरे में 10-10 12-12 लोगों को रहना, बाहर की लोगों की शोषण का शिकार होना, आपको आपसे ओवर टाइम वर्क लेना, आपका एक तरह से बंधुआ मजदूरी हो रहा है। बावजूद इसके आप इनको वोट करते हैं। तो आप टोटल व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, जिससे बिहार में ही रोजगार हो, आप अपने स्वजनों के बीच रहें, आप अपने परिवार के साथ रहें, आप अपने लोगों के साथ रहें, आप अपने लोगों के सुख दुख में काम आए, आपका जिससे कि इमोशनल अत्याचार ना हो, इमोशनल अत्याचार से बचें। तो आपको कई चीजों को देखना है। जो इमोशनल अत्याचार हो रहा है, आप मजबूरी बस आपको शहर से दूर जाना चाहते हैं, आपको व्यवस्था बदलने की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आपको ऐसे व्यवस्था लाने की जरूरत है जिसमें आपको अपने घर से दूर न जाना पड़े, अपने स्वजनों से दूर जाना ना पड़े। कोई बीमार होता है तो आप वहां से बार बार फोन करके पूछते हैं कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है, कैसे स्थिति में वो जी रहे हैं। बावजूद इसके आप परिवर्तन, आप जो है ऐसी स्थिति में जीने को मजबूर हैं। तो ऐसे विधायक को हटाने की जरूरत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 1.5 लाख परिवार हैं हमारे शिवहर में, जिसमें सिर्फ 40,000 परिवार आत्म स्वावलंबी हैं, मतलब अपने से कमा रहे हैं और सही ढंग से रह रहे हैं। 1,10,000 परिवार बेरोजगार हैं और कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में है जिन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है। तो आज बताइए मुझे, इस विधायक ने आज तक ऐसा क्या किया जिससे ये 1,10,000 परिवार को रोजगार मिले और उन्हें काम मिले? मनरेगा में आप ये कहेंगे, ये ढोल पीटेंगे मैंने मनरेगा में काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनरेगा के सैकड़ों उदाहरण है जो मैंने देखा है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को काम नहीं दिया गया है, महज खाना पूर्ति कराया गया है। झूठे झूठे जॉब कार्ड बने हुए हैं, आप दिखाएंगे फेक जॉब कार्ड बना हुआ है लोगों का। ये मुखिया और ये सब मिलके पैसे खा रहे हैं इस विधायक के मिली भगत से, क्योंकि विधायक के का जो आदमी एसडीओ जो था यहाँ पे, एसडीएम, वो विधायक का खा आदमी था, इश्तियाक अली। और मैं सॉरी,
इश्तियाक अली नहीं, डीडीसी की बात कर रहा हूं। जो डीडीसी वारिस खान थे, वो खास आदमी था और बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी था और विधायक के इशारे पर काम करता था। इस वारिस खान की वजह से सैकड़ों, हजारों, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और फेक जॉब कार्ड पर लोगों के पैसे बांटे गए हैं, बंदरबाट हुआ है पैसों का। और विधायक को भी, विधायक ने शौचालय घोटाला कराया, ये भी आप लोगों ने देखा, शौचालय के नाम पर किस तरह पैसा लूटा गया है। और इस शौचालय घोटाले में जिला परिषद चेयरमैन भी इसमें मिली हुई है। तो इस बार इस जिला परिषद चेयरमैन को भी सबक सिखाना है और इसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। जब पंचायत चुनाव होगा, हम उसमें भी इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, बार बार लोग कहते हैं कि जिला परिषद चेयरमैन के खिलाफ अब आवाज नहीं उठाते। आज कान के खोल के सुन लीजिए, जिला परिषद परिषद चेयरमैन स्वजातीय है, मेरे जाति के हैं, राजपूत के हैं, लेकिन मैं इससे मतलब नहीं रखता हूँ किसी भी जाति का हो। आवाज उठाऊंगा अगर वो गलत करेगा तो। शौचालय में उन्होंने लूट मचा के लूटा है, शिवहर को दोनों हाथों से लूटा है और इसमें विधायक का भी हाथ है। तो विधायक ने शौचालय में लूटा, हर चीज में लूट मचा रखी है। जॉब कार्ड में, मनरेगा में आपने देखा है बड़े बड़े जेसीबी मशीनों से और बड़े बड़े ट्रैक्टरों से काम हुआ है। प्रवासी मजदूरों को कहाँ काम मिला है? अगर काम मिला होता तो इस तरह से भूख और हाहाकार नहीं मचा होता लोगों में। और आपने तमाम लोगों ने, शिवहर वासियों ने आपने स्थिति को देखा है। आपने देखा होगा किस तरह से इसने कानून की धज्जियां उड़ाई। इस धज्जियां उड़ाने के लिए मैं शिवहर पुलिस और एसपी को धन्यवाद करता हूं, साथ ही पिपराड़ी पुलिस के जो थाना अध्यक्ष हैं अवधेश जी को, साथ ही पिपराड़ी के जो अंचला अधिकारी हैं उनको, तमाम लोगों को, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी को मैं बधाई देना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं उन्होंने कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, तुरंत कार्रवाई करते हुए, तुरंत प्रभाव से उन्होंने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जो एफआईआर नंबर 227/20 पिपराड़ी थाने में दर्ज हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुआ है, 171F और 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि कानून का इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया और उस उल्लंघन की वजह से इन दो धाराओं में विधायक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और होना भी चाहिए, जिस तरह से आपने कानून का उल्लंघन किया, आपके इशारे पे आपने गलत तरीके से मेसौड़ा के लोगों को जिस तरह प्रताड़ित करने का काम किया है, जिस तरह से मेसौड़ा के लोगों को, जेल में निर्दोष लोगों को भिजवाया और निर्दोष लोगों की बहू बेटियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझा। आपने पूरी रात लोगों के दरवाजे पीटे, लोगों को प्रताड़ित किया, बहू बेटियों को जगाया, उनके कपड़े खींचे और जिस तरह से प्रताड़ित किया गया लोगों को पूरी रात, इसका बदला शिवहर की जनता जरूर आपसे लेगी और शिवहर की जो वर्ग है वो जरूर आपसे बदला लेगी और इस बार हार दिखाने का काम ये शिवहर की जनता करेगी। विधायक सरफुद्दीन को हराना है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं हराएंगे तो अगला 5 साल शिवहर में कोई काम नहीं होने जा रहा है। ये बात याद रखें, किसी भी बहू बेटी की इज्जत सलामत नहीं रहने जा रही है। इनके इशारे पे प्रशासन नाचेगी और दलाली और उद्योग बहुत फलेगा फूलेगा, क्योंकि आपने देखा है किसी भी दफ्तर में आप काम कराने जाए तो किसी भी दफ्तर में बिना रुपए और बिना पैसे का काम नहीं होता। हर जगह लूट है, चाहे आप अंचल में चले जाए, चाहे आप पुलिस प्रशासन में चले जाए, चाहे आप डीएम के पास चले जाएं, डीएम इनके इशारे पे काम करता है। डीएम ने किस तरह से लूट मचा रखा है ये तो मैं बार बार आपको अपने लाइव में बताता ही रहता हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। तो डीएम ही चोर नहीं है, ये विधायक भी आपका चोर है और ऐसे चोर विधायक को जरूरत है। इस बार आपको इतना सुनहरा मौका मिला है इसको बदलने की, तो आप इस मौका को ना चूकें और जल्द से जल्द इसे बदल डालें, इसे उखाड़ फेंकें, ताकि इसको इसकी औकात का पता चले कि ये लतवा था तो आगे भी लतवा ही रहेगा। ये लतवा से कैसे बन गया विधायक? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जाहिल विधायक है और जाहिल विधायक, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जाहिल व्यक्तियों से आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो विधानसभा में जाकर आपके हक और हकूक के लिए आवाज उठाता होगा, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक से पढ़ नहीं पढ़ सकता उसे संविधान की जानकारी क्या होगा। आपने ये उदाहरण भी देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन ये झंडे को सलामी नहीं देता, इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान को नहीं मानता, ये भारत के कानून को नहीं मानता। आप एक विधायक हैं, आप एक सांसद हैं, आप एक विधायक हैं, तो आप संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। तो आप जाहिल हैं, इसलिए आपको संवैधानिक पद की गरिमा नहीं समझ में आती और इसी जाहिलपन की वजह से आपने झंडे को सलामी नहीं दी, राष्ट्र ध्वज को आपने सलामी नहीं दिया, आपने दोनों हाथ सीधा खड़ा रखा। ये तो गनीमत था कि आप खड़े हो गए और आप खड़े हुए, लेकिन झंडे को सलामी देना आपने उचित नहीं समझा। तो किस तरह से आपने संवैधानिक पद की महत्ता को नीचा कर दिया, जो संवैधानिक पद है इसको ओछा कर दिया, इसको छोटा करके दिखाने का काम किया है।
दोस्तों, मैं कभी नहीं ये कहूंगा कि आप इसको वोट दे दें, आप उसको वोट दे दें। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप अपने विवेक से, आप क्रियाकलापों को देखकर, नेताओं के चरित्र को देखकर, जो आपके हक और हुकूक की आवाज उठाने की हिम्मत रखता हो, जो विधानसभा में जाकर आपके हुकूक की बात करता हो, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आपके हक को छीन के ले आके आपके हाथ में रख देने की स्टेमिना रखता हो, क्षमता रखता हूं, ऐसे व्यक्ति को चुने। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप फलाना व्यक्ति को चुनिए। ये आपका अधिकार है, यह आपका इलेक्टोरल राइट है, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को मैं अपने प्रभाव से प्रभावित नहीं करना चाहता। ये आपको खुद चुनना, ये आपको खुद फैसला करना है अपने विवेक से कि आपका वोट नाजायज जगह नहीं जाना चाहिए। आपको ये समझने का काम करना है। दोस्तों, एक बात और जो अहम मुद्दा है, जिस पर मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा, मैंने बार बार कहा है, शिवहर की धरती बंजर नहीं हो गई है। शिवहर की धरती में महापुरुष पैदा करने की क्षमता है। इसी शिवहर की धरती नवाब सिंह जैसे लोग पैदा हुए थे। इसी शिवहर की धरती पे हरिकिशोर सिंह जैसे शख्सियत पैदा हुए थे। इसी शिवहर की धरती पे अनवारुल हक जैसे शख्सियत ने जन्म लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस धरती में इतनी मद्दा है, जिस धरती में इतनी क्षमता है महापुरुष पैदा करने की, तो आप फिर अपने धरती पे विश्वास क्यों नहीं करते? किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव में क्यों आते हैं? कोई बाहरी व्यक्ति आपका भला कर सकता है क्या? इसका उदाहरण मैंने आपको बेलसंड विधानसभा का दिया था। बेलसंड में भी आपने देखा किस तरह से राणा रणधीर सिंह और सुनीता चौहान जैसे शख्सियत जो बाहर से आए हैं, वो वहां की धरती के लोग नहीं है, और बेलसंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। ये बाहरी व्यक्ति सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए शिवहर की धरती पे आते हैं और शिवहर की धरती को लूट कर अपनी अकूत संपत्ति जमा करके चले जाते हैं। इनका शिवहर के या शिवहर के वासियों की भलाई से कोई लेना देना नहीं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमें किसी बाहरी व्यक्ति को वोट नहीं करना। हम अपने वोट को खराब क्यों करें? चाहे वो किसी भी जाति का हो या व्यक्ति का हो, हम अपने आप को नीचा क्यों दिखाएं? हमारी धरती में महापुरुष जनने की जब क्षमता है, तो हम उस महापुरुष को, उस व्यक्ति को क्यों ना वोट करें जो इसी धरती का लाल हो। और हमें, मैं आपको एक नारा बताता हूं, हमें न बाहरी चाहिए न दलाल चाहिए, हमें न बाहरी चाहिए न दलाल चाहिए, हमें, हमको तो शिवहर का लाल चाहिए। हमें न बाहरी चाहिए न दलाल चाहिए, हमको तो शिवहर का लाल चाहिए। दलाल इसलिए कि ये विधायक ने क्या किया है मठ और मंदिर के जमीन को बेचकर दलाली करने का काम किया है। यह आप लोगों से छुपा नहीं है। बागमती प्रोजेक्ट के सामने आप साथ में देखें, इसके कई करोड़ों का जमीन पड़ा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में इसने 3 एकड़ जमीन अंबा हाई स्कूल के सामने लिखवाया है। मैंने आपको बताया 30 लाख से इसकी संपत्ति 4 करोड़ हो जाती है। इस बार तो इसकी संपत्ति 10 करोड़ से भी ज्यादा है। कहां से पैसे जमा हुए? आपको इन सब चीजों को जानने की जरूरत है, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, और फिर अपने विवेक से आपको फैसला लेने की जरूरत है। और हमें ये भी ध्यान रखना है, किसी बाहरी व्यक्ति के असर में नहीं आना है। हम खुद ही नीचा महसूस करेंगे जब कोई व्यक्ति पूछता है हमसे कि ये व्यक्ति कहाँ का है, ये जो आपका विधायक कहाँ का है, तो फलानी जगह का है। हम खुद अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। क्या हमारे शिवहर की धरती में महापुरुष जनने की क्षमता नहीं है? मैंने आपको उदाहरण बताया जब अनवारुल हक जैसा शख्सियत पैदा हो सकता है, जब हमारे यहाँ हरिकिशोर सिंह जैसा शख्सियत पैदा हो सकता है, जब हमारे धरती पर नवाब सिंह जैसे शख्सियत पैदा हो सकते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में और क्यों नहीं शख्सियत पैदा हो सकते होंगे। सिर्फ आपको साथ देने की जरूरत है। और अगर आप यहाँ के लोगों को जब तक नहीं आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के शख्सियत को नहीं पूछेंगे, अपने ही घर के लोगों को नहीं आगे बढ़ाएंगे, तब तक आपका शिवहर विकास नहीं करेगा। और फिर इन बच्चों को, बच्चों से क्या होगा जिन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं, जिन्हें आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं, जानते भी नहीं है कि और क्या आवाज उठा सकता है संविधान, इनको संवैधानिक अधिकार का पता नहीं है। तो बच्चे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, और इनको जानकारी किस चीज बात की है? कुछ नहीं बोल सकते। इन्हें तो मैंने देखा है, इनके फादर को देखा है, इनको देखा है, इन्होंने करा क्या है शिवहर के लिए? आप मुझे बताइए, कोई भी बाहरी शख्सियत ने शिवहर के लिए आज तक किया क्या है? क्या ला के दिया है शिवहर? शिवहर का विकास क्या हुआ? आज मुझे बताइए, 1,10,000 परिवार आज भी बेरोजगार हैं, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे के लिए, रुपए के लिए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुंबई जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, और जगह जगह पे जा रहे हैं। नन्हे जी को गुड इवनिंग, गोलू रॉक जी गुड इवनिंग, राजू सिंह राठौर को भी नमस्कार। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आप सबों को, हमें ना बारी चाहिए ना दलाल चाहिए, हमें तो शिवहर का
लाल चाहिए। तो दोस्तों इन चीजों को देखने की जरूरत है। कोई फोन आ रहा था इसलिए मैं, जी जी दिवाकर जी नमस्कार। हमें न बाहरी चाहिए न दलाल चाहिए, हमको तो शिवहर को का लाल चाहिए। इसी बात को ध्यान रखना है, हमें शिवहर के लाल को जिताना है, ताकि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जगह जगह जाता हूं, मुझे शर्मिंदगी ना महसूस करना पड़े और मुझे सर उठा के ये कहना पड़े कि जो विधायक इस बार हमने चुना है वो भ्रष्टाचार को। अर्जुन जी को नमस्कार, कन्हैया कुमार सिंह जी को नमस्कार, तो हमारे टेक्निकल टीम के विनय कुमार जी को नमस्कार। विनय जी हमारे लिंक भी आप डाल दीजिएगा इसमें, हमारा लिंक जो फेसबुक, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना भूल चुका हूँ, नहीं बता पाया कई चीजों से, कि मेरा जो फेसबुक फ्रेंड लिस्ट है वो फुल हो चुका है। तो मेरा एक एडवोकेट राकेश के नाम से पेज है, आप उसको फॉलो एंड लाइक कर दें, उसका लिंक मैं अभी कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। एक बात और बताना चाहूंगा, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक मिनट टाइम लूंगा, एक फोन आ रहा है कोई अर्जेंट, मैं सुन लूं। हाँ हेलो, हाँ लाइव हूँ मैं अभी तो, नमस्ते लाइव हूँ अभी तो। हाँ हाँ कोई जो अर्जेंट है तो बता दीजिए आप। हाँ 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 उसकी चर्चा करो, ठीक। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे तो बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, जगह जगह से हमारे समाचार आते हैं, इतने खबरें आती रहती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हर जगह। एक और बताना चाहूंगा, चिरैया विधानसभा में हमारे ये टीम खड़ी हो चुकी है। चिरैया विधानसभा जो है हमारे नवल किशोर सिंह के और विजय सिंह है, बखरी के नवल किशोर सिंह है पताही के, इनके अध्यक्षता में ये चल रहा है, और इन लोगों ने काफी जोश खरोश से चिरैया विधानसभा में काम करना शुरू कर दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मैं काफी उत्साहित महसूस करता हूँ, इतनी बड़ी टीम को देख के आप लोग जुड़ते रहिए और ऐसे ही काम करते रहिए। उम्मीद है मधुबन में भी, सेनहरा और मधुबन में भी हमारा टीम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। रीगा विधानसभा, बेलसंड विधानसभा, इन सब जगह पे तो चल ही रहा है। केसरिया विधानसभा की बात तो मैं आपसे कर ही चुका हूँ, कई बार मैं आपको कर चुका हूँ। तो देखिए, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं किसको सपोर्ट करें, मैं आपको फिर कहता हूं, मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको उन प्रतिनिधि के कमियों के बारे में बता दूंगा जो जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है, दलाल है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बैठा हुआ है। उनके खिलाफ हमारे पास काफी सबूत है। सिर्फ उन चीजों को मैं आपके, जी कमर जी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम से हटकर शिवहर के विकास की बात पर वोट कीजिए। बिल्कुल मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि शिवहर के विकास की बात जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि करे, सिर्फ उसको वोट करना है। हमें किसी जमीन के दलाल को चिमनी चलाने वाला हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में ठुसवा देता है, निर्दोष लोगों के बहू बेटियों को परेशान करता है। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो प्रशासन को अपने हाथ का खिलौना समझता है। अपने विवेक से वोट कीजिए, अच्छे लोगों को वोट कीजिए, अच्छे प्रतिनिधि लाएंगे, शिवहर का विकास होगा। और जब शिवहर का विकास होगा तो कौशल गुप्ता जी को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही समय पर मैं एमपी, मैं रमा देवी को भी नहीं मानता कुछ भी। आप ये समझते होंगे कि मैं रमा देवी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तो ये आपकी भूल है और गलत फहमी है। कौशल कुमार जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही लोग जो है गलत उस पे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं सैकड़ों बार रमा देवी के खिलाफ आवाज उठा चुका हूँ और आगे भी उठाऊंगा। अभी समय है सिर्फ विधानसभा के बारे में बात करने की और विधायक के बारे में बात करने की। उपयुक्त समय पर मैं उपयुक्त उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा जो भ्रष्टाचारी है। आप क्या समझते हैं मैं रमा देवी को बख्श दूंगा क्या? मैं अपने भाई को बख्शता ही नहीं, मैं अपने खास जनों को, स्वजनों को बख्शता ही नहीं, मैं नीलम देवी को बख्शता ही नहीं, मनोज सिंह को बख्शता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है मैं रमा देवी को छोड़ दूंगा क्या? गलत फहमी का शिकार मत होइए और गलत फहमी मत फैलाइए। आप लोगों की हिम्मत क्यों नहीं होती? आप लोग क्यों नहीं एक शब्द निकालते? आप क्या आपके पास मुंह नहीं दे रखा है? गूंगे तो नहीं है आप? जब आपके पास जुबान है तो आप आवाज उठाइए, हम तो आपके साथ चलेंगे। वो तो आपसे होता नहीं। आप एक झूठी बात लेके आ जाते हैं कि रमा देवी के बारे में कुछ बोलिए। अरे आप मेरे पिछले लाइव को तो देखिए, मैंने कितनी बार रमा देवी के खिलाफ आवाज उठाया है और आगे भी उठाता रहूंगा। मेरा काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल, मैं आगे भी बोलता रहूंगा। दोस्तों अपने विवेक से, ये विधानसभा का इलेक्शन है, अपने विवेक से जाहिल अनपढ़ आदमी को बिल्कुल ही आपको नहीं ध्यान देना। जाहिल अनपढ़ आदमी से आपको दूरी बना के रखना है और जाहिल गंवार लोगों से हटके रहना है। ऐसे लोग, मैंने आपको बार बार कहा, मैं कहता हूं विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले।
ये तो आपकी उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। मैं तो ये कहता ही हूँ आपको, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो आपकी उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। तो उड़ान देखिए, आप जो काम करता है उसको आपको उड़ान देखना है, कौन से व्यक्ति में ये इतना तजुर्बा तो आपको होना चाहिए। 18 साल से आप ऊपर हो चुके हैं और 18 साल से ऊपर को ही मतदान का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आप इसका सदुपयोग कीजिए ताकि अगले 5 साल आपको रोना ना पड़े। अगले 5 साल आपको, आप आरटीआई लगाते हैं, आपके आरटीआई का जवाब नहीं आता। आपने देखा होगा कई व्यक्ति हैं हमारे साथ, कई युवा साथी जुड़े हुए हैं जो बार बार हमसे आरटीआई का ड्राफ्टिंग मंगवाते हैं, आरटीआई लगाते हैं, उन्हें आरटीआई का जवाब नहीं मिलता, फर्स्ट अपील में जवाब नहीं मिलता। हमारे भी कई के नहीं जवाब मिले हैं। तो क्या ऐसी कुव्यवस्था में आप बार बार जीना चाहते हैं? नहीं, आपको कुव्यवस्था बदलने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ विधायक के खिलाफ। विधायक ने मठ का जमीन 3 कट्ठा खरीद के बेचने का काम किया है। ये शिवहर मठ की जमीन की बात कर रहा हूँ। और उन लोगों ने जिन्होंने खरीदा है, आज उनके पैसे और जमीन दोनों खतरे में है, मैं आपको बता दूं। और ये विधायक मठ का जमीन, मस्जिद का जमीन, ये इतना गिरा हुआ विधायक है कि ये चार कब्रिस्तान के चार दीवारी में भी कमीशन लेने का काम करता है। तो आप देखिए, इस विधायक को किसी धर्म से, किसी संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। ये विधायक सिर्फ पैसा कमाना जानता है, चाहे किसी तरीके से इनको पैसा मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि वोट ऐसे व्यक्ति को कीजिए जो आपके सुख दुख में काम आता है, भ्रष्टाचार से दूर रहे, शिवहर के विकास की बात करें। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि को आपको लाने की जरूरत है। या आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि आपके ऊपर आ जाते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आप भी लालच में फंस जाते हैं। तो इस बार इन सब लालच, इन पैसों को त्याग के किसी भी मदिरा, मांस, मुर्गा और रुपए को नहीं देखना है। अब मैं तो कहता हूं, अगर आपको रुपए लेना है, पैसे लेना है तो ले लीजिए, लेकिन वोट फिर भी विवेक से कीजिए। कौन सा आपका हिसाब लेने का काम आपका प्रतिनिधि करने आएगा। लेकिन एक बात और देखना है आपको। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के आपने कष्ट सहा, आपने दिल्ली, मुंबई, गुजरात जगह जगह गए, अपने स्वजनों से दूर रहे, अपने नाते रिश्तेदारों में शादी विवाह, किसी भी त्योहार या फंक्शन में आप शरीक नहीं हो पाए। लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए। क्या आपने अपने बच्चों को भी आप वही जिंदगी देना चाहते हैं जिस तरह का जिंदगी जीने के लिए इस विधायक ने आपको पिछले 10 साल में मजबूर किया है? अगर नहीं, तो चुनने से पहले तो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। तो ऐसे विधायक को पराजित करने का काम आपने, इसका बेरा उठाना है। शंकर कुमार रजक जी, गुड इवनिंग। और अंजनी कुमार जी को नमस्कार। मैं यही आपको कहना चाहता हूं, इन बातों का ख्याल रखते हुए आप मतदान करें, शिवहर का विकास चुने। सरफुद्दीन के पराजय में ही शिवहर का विकास का छुपा हुआ है। अगर सरफुद्दीन पराजित नहीं होता इस बार, तो शिवहर का विकास अगले 5 सालों तक कोई नहीं करा पाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए, गिन के रख लीजिए और मेरे स्टाम्प पेपर में लिख दीजिए। मैंने आपको कई पीछे भी आपके सामने रखा था कि इस आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा। वो बातें सारे सही हो रही है, आपने देखा। तो ये बात भी आप उसको पत्थर पे खींची हुई लकीर मानिए। अगर सरफुद्दीन जीता तो आपका विनाश निश्चित है। शिवहर को 5 साल तक कोई भी विजय, कोई भी विकास नहीं दे सकता। मखदूम जी, मैं जान रहा हूं शिवहर लोकसभा की स्थिति खराब है। शिवहर लोकसभा में 6 विधानसभा है। जी, जय श्री राम। सुधीर कुमार गुप्ता जी, कन्हैया कुमार जी, जी, वक्त सिंगाही के सड़क पर भी मैं, हाँ, चर्चा कर देता हूँ आपको। सिंगाही में एक सड़क है जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं कमलेश पासवान और इन सब से, जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो भी वार्ड मेंबर हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ, मैं आऊंगा इस बार फिर तो इस पर कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया कम समय में। और बहुत ज्यादा जो है हमारे पास केसेज आ गए जिसकी वजह से मुझे उसको सॉल्व करने में समय लग गया। और इस वजह मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाया। फिर भी इसके बावजूद गांव में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट केस आए। और जैसा कि कन्हैया कुमार जी, आप जानते हैं कि इन 2 केसेस को मैंने सॉल्व करने का काम किया है, जिसमें 211 209 FIR नंबर है, 209/20 पिपराई थाने में दर्ज कराया। राजकुमार शाह, जिसको पानी में डुबा के उसकी हत्या की गई है। और उसमें भी गांव के कुछ लोग जो है शामिल थे दलाली खाने के चक्कर में। मैंने उसको भी सॉल्व करने का काम किया है। एक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू, जिसकी भी हत्या उसकी पत्नी और कुछ लोगों के साथ, प्रभात कुमार श्रीवास्तव के साथ मिलकर उन लोगों ने हत्या करने का काम किया है।
उसमें भी मैंने एफआईआर दर्ज कराया है। उन सब पर मैं लगा हूँ, समय थोड़ा कम होने की वजह से मैं उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाया। समय समय पर जब भी मेरे पास ऐसी सिचुएशन हालात आएंगे, मैं उसके लिए अन्याय के खिलाफ मैं सदैव लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा। जी नहीं, मखदूम जी, आपकी गलतफ़हमी है, मैं एक तरफ़ा नहीं देखता हूँ। मखदूम जी, अगर आपको जानना है तो मेरे सारे लाइव को सुनिए। मैं एमपी के खिलाफ भी बोलता रहा हूँ, रमा देवी के खिलाफ आज भी बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा। मैं रमा देवी कोई मेरे लिए पीर नहीं है, रमा देवी को मैं पूछता नहीं, मेरे लिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं सबको एक तराजू पे रखता हूँ। गलत करेगा कोई भी, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, सही करेगा उसके साथ खड़ा हूँ। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मेरा फर्ज है और पीछे भी होता रहूंगा, आगे भी होता रहूंगा। मखदूम जी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। दोस्तों, सुधीर कुमार सिंह जी को नमस्कार। मैं आपको एक बात फिर दोबारा कहना चाहूंगा, ऐसे विधायक को चुनने की जरूरत है जो आपके हक और हुकूक के लिए आवाज विधानसभा में उठाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हक और हुकूक, जो बोलने की क्षमता रखता हो। ऐसे झूलने वाले विधायक जो झूल झूल के पढ़ता हो, ऐसा लग रहा हो जैसे बच्चे की तरह पढ़ रहा हो, ऐसे विधायक को नहीं। दूसरा, ऐसा विधायक जो आपके एरिया से भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाता हो, बीड़ा उठाता हो, ऐसे विधायक को, ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की जरूरत है। तीसरा, ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की जरूरत है जो आपके सड़कों की स्थिति ठीक कर दे, आपकी सड़क इतनी अच्छी बना दे कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। चौथा, ऐसे विधायक को चुनने की जरूरत है जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सारे पे डॉक्टर समय से पहुंच जाए, पैरामेडिकल स्टाफ समय से पहुंच जाए, दवाइयां समय से उपलब्ध हो, एक्सरे मशीन ठीक से काम करे। पांचवा, ऐसे विधायक को चुनने की जरूरत है जो आपके शिक्षा मशीनरी को ठीक कर दे, एजुकेशन मशीनरी को ठीक कर दे। जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी पाठशाला हैं, जितने भी विद्यालय हैं, उसमें शिक्षक सही समय पे आए, बच्चों को सही तालीम मिले, सही शिक्षा मिले, बच्चों को इसको मिड डे मील सही समय पे मुहैया कराया जाए, बच्चों को उसके ड्रेस, पोशाक, बच्चों को उसके किताबें सही समय पे उपलब्ध कराया जाए, किसी तरह की रिश्वत नहीं हो ले। छठा, ऐसे विधायक को चुनने की जरूरत है, ऐसे प्रतिनिधि को विधायक बनाने की जरूरत है जो आपके डिग्री कॉलेज को सुचारू रूप से चला दे। जो आपके डिग्री कॉलेज, जहां अभी हमारे पास शिकायत आ रही थी, वहां सर्टिफिकेट लेने पे 200-300 रुपया रिश्वत मांगते हैं। इस तरह के प्रतिनिधि को विधायक बनाने की जरूरत है जो आपके डिग्री कॉलेज को सुचारू रूप से चला दे, जो आपका डिग्री कॉलेज आज एक टेम्पररी व्यवस्था में चलने को मजबूर है। सातवां, ऐसे विधायक को, प्रतिनिधि को विधायक बनाने की जरूरत है जो आपके यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खुलवा दें, जो जिससे आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेके आपके स्किल्ड लेबर बन जाए और आप अगर कहीं बाहर जाए भी और कहीं भी जाए, आप इस तरीके से तौर तरीके तैयार होके जाए कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूं, सातवां केस और, कि ऐसे प्रतिनिधि को विधायक बनाने की जरूरत है जो राशन वितरण प्रणाली है जिसमें घोटाला चल रहा है, ये बंद हो जाए। आठवां, ऐसे प्रतिनिधि को विधायक बनाने की जरूरत है जो मनरेगा में हो रहे घोटाले को रोक सके, मनरेगा में चल रहे घोटाले को रोक सके। नौवां, ऐसे प्रतिनिधि को विधायक बनाने की जरूरत है जो आप गांव में पंचायत स्तर पर जो घोटाला चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, जो घोटाला चल रहा है, इंदिरा आवास योजना हो, इन सब में जो दलाली सिस्टम है उसको खत्म कर दे। और 10वां, ऐसे प्रतिनिधि को चुनने, विधायक बनाने की जरूरत है जो पंचायत स्तर पर जो घोटाला है, पंचायत समिति स्तर पर उसको खत्म कर दे। 11वां, ऐसे प्रतिनिधि को विधायक बनाने की जरूरत है जो जिला परिषद स्तर पर भ्रष्टाचार है, नीलम देवी जैसे लोग बैठ के जो लूटने, दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है, उसको भी हटा। चंदन गुप्ता को नमस्कार, कुंवर अभिषेक प्रताप सिंह को नमस्कार। तो आप मेरे इन 11 बातों का ध्यान रखें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके विवेक में इतनी, आप विवेकी, आप इतने समझदार हो जाएंगे, आपको मार्गदर्शन दिया है, इन सिर्फ 11 बातों को आप मतदान करने से पहले ध्यान पूर्वक सुन लें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सही उम्मीदवार को, सही प्रत्याशी को विधायक बनने में सफल होंगे। तो हमें ना बाहरी चाहिए, ना दलाल चाहिए, हमको तो शिवहर का लाल चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरिंदर शाह जी को नमस्कार और आपसे विदा लेना चाहूंगा। चुनावी लाइव सीरीज में आप मुझसे जुड़े, इसमें बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है
नौशाद जी कह रहे हैं एडवोकेट जी शिवहर में जो भ्रष्टाचार है या जो काम नहीं हुआ है, आपकी पूरी बात नहीं आ पा रही है, खैर आएगी तो मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है मैं संडे को 8 बजे तो आता हूँ, वो आता ही रहूंगा। बीच में भी हो सकता है मेरा लाइव आने का प्रोग्राम बने, वो उसकी पूर्व सूचना मैं आपको शेयर करूंगा। और आप सबसे जो भी लोग सुन रहे हैं, मुझे आप सबसे उम्मीद है कि इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे और भी लोगों का मार्गदर्शन हो सके। जी जी। जो यह काम नहीं हुआ है इसमें शिवहर के एमपी का कोई योगदान है कि नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो आपको दसियों वकील के नाम, जी जी, मैं आपको दसियों बार कह चुका हूं कि इसमें जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो वो भ्रष्टाचार हो रहा है तो हो रहा है, उसमें सांसद भी है और विधायक भी है। मैं ये कब कहा कि इसमें सांसद का कोई रोल नहीं है? सांसद का रोल है, लेकिन सांसद का इलेक्शन आया तभी तो हम शोर मचाए, उससे पहले जो भ्रष्टाचार है अभी तो उपयुक्त समय हमें विधायक के खिलाफ बोलने की है कि आपने 10 सालों का काम लेखा जोखा बताइए, जो है हम बोलेंगे। हम किसी से, आपको पता है हम तो घर में जाके बोलते हैं, महुआ जाके बोल के आया था, और यहाँ से तो मैं लाइव हूँ, आज अपने कर्म भूमि दिल्ली से लाइव हूँ, मैं अपने चैम्बर से लाइव हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बातों को, वाणी को विराम देना चाहूंगा, और लोगों को जिनको भी कोई सवाल पूछना है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन हर बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, मैं अपनी बातों का जवाब अपने लाइव से देता हूँ और लाइव से नहीं दूंगा। बहुत अर्जेंट है कोई बात तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद, जय शिवहर।